तो चलिए सूट को सिलना सीखते हैं। तो इस तरीके से जो भी बैक और फ्रंट नेक है उस पेपर पेस्टिंग पे फिजिंग हुआ है तो इस तरीके से फोल्ड करना है, ऐसे बनाना है, या फिर आप पेपर पेस्टिंग पे ना है फिर भी ऐसे ही बनाना है बैक और फ्रंट दोनों को इस तरीके से। उसके बाद जो भी डोरी में जो फुदना रहता है यानी लटकन, इस तरीके से चारों कॉर्नर को बराबर रखना है यानी 3.5 इंच या फिर 4 इंच पे, और इस तरीके से इसको फोल्ड करना है ऐसे, और बीच में डोरी को डालना है इस प्रकार और ऐसे इसको स्टिच करना है। इस तरीके से दोनों पल्ले को ऐसे फोल्ड कर देना है ताकि ये पक्का हो सके और बराबर आ सके। इस तरीके से दोनों को बना लेंगे। ऐसे इस तरीके से बना लेंगे। अब इसके बाद बाजू को बनाते हैं, यानी बाजू जो भी 1.5 इंच तुरपाई के लिए फोल्डिंग छूटा हुआ है उसको फोल्ड करेंगे। नोचेस लगा हुआ है यहाँ पे, इसको फोल्ड करने के आप चाहो तो 2 बार में कर सकते हो या फिर एक ही बार में कर सकते हो। इस प्रकार से ऐसे आप यहाँ पे सिलाई यानी टाँका को बढ़ा सकते हो या फिर इसको खींच के ही आगे टाँका कर सकते हो, या फिर बूट को उठा के कहीं पे, क्योंकि इसको तुरपाई करके तोड़ना ही है सिलाई को। इस तरीके से खींच देते हैं हम। उसके बाद फिटिंग का मार्जिन लगाएंगे इस प्रकार से, जितना मुंह रखना है बाजू का उतना रखेंगे। उसके बाद फिटिंग का सिलाई लगा देंगे। 2 तरीके से बाजू चढ़ता है, एक चढ़ा के फिटिंग का सिलाई लगता है, एक पहले से आप लगा सकते हो। तो इसमें पहले से ही लगा देते हैं और ऐसे इस पे 2 सिलाई लगा देंगे ताकि ये ज़्यादा मजबूत हो सके। ठीक, यहाँ नोचेस लगा देंगे। ये लगाना चाहिए ताकि ज़्यादा उघड़ता नहीं है ये। उसके बाद बैक को लेते हैं। आपको फ्रंट भी इसी प्रकार बनाना है। इस प्रकार से बैक लेंगे और डोरी डालने के लिए आप 2 इंच, 2.25 इंच या फिर 2.5 इंच पे मार्किंग कर सकते हो। हम 2.5 पे लगा रहे हैं यहाँ, यानी कि 2.5 इंच पे डोरी लगेगी यहाँ पे बैक डोरी ऐसे। और एक बार इसको रख के चेक कर लेंगे, छोटा बड़ा तो नहीं है। कभी कभार गलती हो जाता है तो मैनेज करना पड़ता है। इस प्रकार से रखेंगे। हम पेपर पेस्टिंग को पहले ही काट चुके हैं, अगर नहीं काटे होते तो पेस्टिंग पे ही सिलाई चलाते, तो पहले काट चुके हैं तो सिर्फ कपड़ा पे चलाएंगे, यानी कपड़े को उधर से मार्जिन बराबर छूटा हुआ है। और जहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाए चक मिट्टी से, वहाँ पे डोरी डालेंगे। यहाँ पे बांध देंगे ताकि ये निकले ना बांधने पर। अच्छे से, यानी पेपर पेस्टिंग में नहीं चढ़ना चाहिए और अच्छे से अब यहाँ पे भी डोरी डाल देंगे। अब इस तरीके से नोचेस लगा लेंगे ताकि अच्छे से पलट सके। अब इसको पलट देंगे और जहाँ से कंधी जुड़ेगा उतना सिलाई को छोड़ देंगे। उसके बाद लब का सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे डोरी है तो यहाँ पे बांध देंगे ताकि डोरी ना निकले, टूटे ना, और पूरे पे घुमा देंगे लब का। इसी तरीके से फ्रंट का भी नेक बनाना है और फ्रंट में नहीं छोड़ना है ऊपर, क्योंकि बैक से हम कंधी को जोड़ेंगे।
इस तरीके से रखेंगे बैक को सीधा और इस तरीके से फ्रंट को रखेंगे उल्टा, यानी सीधे को सीधे में मिला देंगे। ऐसे 3 सूत का मार्जिन लेते हुए कंधी को जोड़ेंगे और फ्रंट का ऐसे ही रहने देंगे और बैक के इस प्रकार पीछे से ऊपर की तरफ इस पे फोल्ड कर देना है ऐसे, ताकि ये जो बैक में चला जाए अंदर की तरफ और ये तुरपाई हो जाए अच्छे से। ऐसे फोल्ड कर देना है, यानी बैक वाला जो नेक बनाए हैं फिजिंग वाला उसको ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके जोड़ना है कंधे को ऐसे। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, इस तरीके से रखना है और जो भी पीछे का है यानी बैक का उसको ऐसे लाना है आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ ऐसे इस तरीके से। उसके बाद इसको स्टिच कर देना है। चेक कर लेना है ज़्यादा निकला तो नहीं। उसके बाद फिटिंग का मार्किंग करेंगे, उसके बाद फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दोनों तरफ बराबर से मार्किंग करेंगे, यानी कि 1.5 इंच पे मार्किंग किए तो उसको पहले कर लेंगे और देखेंगे फिटिंग आ रही सही या नहीं। अगर नहीं आए तो दोनों तरफ से बराबर लेना है, या ज़्यादा लेना है तो भी और कम लेना है तो भी बराबर ऐसे। यहाँ पे नोचेस भी लगा हुआ है, उसे भी मिला लेना है। और फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक चाक बनना है वहाँ तक सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इसमें स्लिप यानी तो चलिए आप स्लिप चढ़ाते हैं यानी बाजू को, तो बाजू को इस प्रकार से सीधा कर लेंगे ऐसे, और पीस को भी सीधा कर लेंगे यानी कपड़े को ऐसे। और इस तरीके से नेक की तरफ से आर्मोल में इस तरीके से हाथ को रखेंगे ऐसे, और जो भी वो मार्जिन है फिटिंग वाला उसको बैक की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे, बैक की तरफ इसको मोड़ देंगे। और बाजू में भी आगे चढ़ने वाला रहता है, उसमें जवाबी कटा होता है, और बैक की तरफ बाजू को भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे जो भी मार्जिन हो इस तरीके से। और दोनों सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे 2 सूत का मार्जिन लेंगे और पूरे में 3 सूत का मार्जिन लेंगे इस तरीके से। आप चाहो तो आधा इंच का भी ले सकते हो, इससे अधिक नहीं, बाजू में ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया जाता है। और दोनों बाजू को इसी तरीके से चढ़ा देंगे और डबल सिलाई लगा देंगे ताकि ये मजबूत हो सके। अब दामन को फोल्ड कर लेते हैं, जिस प्रकार से बाजू को फोल्ड किए थे तुरपाई के लिए उसी तरीके से इसको भी। तो अब चाक को बनाएंगे, इस तरीके से दोनों को मिला के रखेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन जो छोड़े थे उसको लगाएंगे और चेक करेंगे जितना हम दामन रखना चाहते हैं
उतना है या नहीं। अब ऐसे फोल्ड करेंगे। आप चाक एक ही बार में ही बनाना, इस तरीके से फोल्ड करना, जहाँ पे निशान लगाए वहाँ पे इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे ऐसे। यहाँ पे नीडल को फंसा देंगे और ऊपर जहाँ तक चाक खुला है वहाँ से इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे ऐसे, और इसको मिला लेंगे और इस तरीके से घिस देंगे, या फिर आप टाँका को बढ़ा सकते हो। ठीक, और यहाँ पे बांध देंगे ताकि यहाँ से खुले ना, सिलाई टूटे ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे फंसा देंगे और नीचे इस प्रकार से इसको बराबर फोल्ड कर लेंगे एक ही बार में और मिला लेंगे इधर उधर, और उसके बाद उसी तरीके से सेम बना देंगे। और कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।